रमजान के पाक महीने में इजराइल ने अपनी नापाक हरकत एक बार फिर जाहिर कर दी है। इजराइल ने गाजा में दी जाने वाली इमदाद को रोक दिया है, जिससे यहां रमजान के महीने में हालात और बदतर होने का खदशा है। इजराइल का ये कदम अमन के लिए किए गए सीज फायर को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए रिपोर्ट। रमजान का मुकद्दस महीना जारी है, लेकिन इससे पाक महीने में इजराइल अपनी हरकतों को लेकर बाज नहीं आ रहा है। हालात ये हैं कि हर तरफ से मजम्मत का शिकार होने वाला इजराइल सीधे तौर पर गाजा के लोगों को निशाना बना रहा है। इजराइल ने 3 मार्च को गाजा पट्टी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने रमजान का महीना शुरू होते ही कुछ ऐसा किया है जिससे हमास के साथ चल रहे सीज फायर को नुकसान पहुंच सकता है। पीएम नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में सभी सामानों की सप्लाई रोकने का ऐलान किया है। दरअसल शनिचर यानी 1 मार्च को हमास के साथ चल रहे सीज फायर का पहला फेज पूरा हो गया था। इसके बाद पीएम नेतन्याहू के हुक्म पर फिलहाल गाजा में सभी सामानों की सप्लाई रोक दी गई है। नेतन्याहू की तरफ से एक बयान जारी कर इस ताल्लुक से जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि बंधक मुआहिदे के पहले फेज को पूरा होने और बातचीत जारी रखने के लिए विटकॉफ तजवीज को मंजूर करने से हमास के इनकार के बाद पीएम ने फैसला किया कि इतवार सुबह से गाजा में सभी सामानों की सप्लाई बंद हो जाएगी। उधर हमास ने इसे सीज फायर की शर्तों की खिलाफ वर्जी बताया है। हमास ने उसके और इजराइल के बीच सालिसी कर रहे ममालिक से भी इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। हमास का कहना है कि सीज फायर का दूसरा फेज बातचीत के जरिए आगे बढ़े। इसमें फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गाजा से इजरायली फौज की वापसी शामिल है। हमास के तर्जुमान ने इजराइल के इस फैसले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि गाजा में दी जाने वाली मदद को रोकना इजरायली कब्जे के बदसूरत चेहरे को दिखाता है। हमारे लोगों को भूखा न मरना पड़े, इसके लिए आलमी बिरादरी को इजरायली सरकार और पीएम नेतन्याहू पर दबाव डालना चाहिए। नेतन्याहू के इस फैसले के बाद गाजा में फिर से जंग शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। 19 जनवरी से शुरू हुए सीज फायर की मियाद 1 मार्च को खत्म हो गई थी। इस दौरान हमास ने 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया था। बदले में इजराइल ने 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। अब आगे हमास और इजराइल के बीच दूसरे फेज के सीज फायर की बातचीत मुजव्वज़ा थी, लेकिन ये बातचीत कब और कहाँ होगी ये अभी तय नहीं है। रमजान का महीना शुरू हो चुका है और गाजा पट्टी में गैर यकीनी का माहौल बन गया है। इजराइल ने सामान की सप्लाई पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में दोबारा जंग शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं इजराइल के अंदर भी पीएम नेतन्याहू की मुखालिफत बढ़ती जा रही है। फरवरी के आखिरी दिनों में राजधानी तेल अवीव में उनके खिलाफ मुजाहिरे हुए थे। पोस्टर बैनर के साथ सड़कों पर उतरे हजारों एहतजाजियों ने उनसे हमास के साथ मुआहिदा करने और जल्द से जल्द बंधकों की रिहाई करवाने की मांग की थी। लोगों को डर है कि नेतन्याहू जिस तरह के कदम उठा रहे हैं, जैसे रमजान के महीने में सप्लाई रोक देना, उससे हमास की कैद में रह रहे इजरायली बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। एहतजाजियों ने कुछ बंधकों की मौत के लिए वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराते हुए उनका इस्तीफा मांगा। उनका दावा था कि पीएम नेतन्याहू बंधकों की हिफाजत करने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में उन्हें ओहदा छोड़ देना चाहिए। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल के हमले में हजारों की तादाद में गाजा में लोग मारे गए हैं। लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।